अंकल में और कथारंग परिवार में कूट कूट कर भरा है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब वो भाव हमें भरा है फिर सुनाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है जनाब। क्यों? क्योंकि हमारा कथारंग परिवार अब वैश्विक पटल पर भी दस्तक दे चुका है। तो जो भाव हम लोगों में है वही भाव सभी लोगों में हो सके, इसीलिए मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भाईचारा। रविवार को सुकून की चाहत में शैलेश अपने घर के सारे कामकाज शनिवार को ही निपटा लेता था। काम पूरे करने के बाद वो घर की ओर लौट ही रहा था कि उसके भैया जी का फ़ोन आ गया। फ़ोन कॉल ऑन करते ही छोटे संबोधन सुन उसका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेम के पाग में पगा ये छोटा सा शब्द उसके भैया जी के मुख से निकलकर उसे असीम सुख दे देता था। अभिवादन करने के बाद वो उनके हालचाल जानने के लिए अपना मुख खोलता कि इससे पहले ही भैया जी ने अगले दिन अपने आने की सूचना उसको दी। भैया जी के शब्द उसके कानों में पहुँचे ही थे कि उसके दिल में जमे पत्नी के कुछ शब्द आंखें तरेरते हुए उछल कूद मचाने लगे। पिछले महीने जब भैया जी गए थे तब शैल ने शैलेश से कहा था कि भैया जी से कह देना हमारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया करें। पत्नी के शब्दों को उगलकर वो भैया जी की खुशियों पर उल्कापात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्हें निगलते हुए उसने धीरे से कहा, भैया जी सर्दी बहुत पड़ रही है। उसकी बात सुनकर भैया जी बेपरवाह से हो बोले, अरे तू ही तो मुझे हर मौसम प्रूफ कहता है। उनकी बात सुनकर थोड़ा झेपते हुए शैलेश ने कहा, वो तो ठीक है भैया जी, पर अब आपकी उम्र हो रही है। उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने के बाद वो बोले, उम्र की ऐसी की तैसी। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, तेरे पैसे भी तो देने हैं। उनकी इस बात से थोड़ा सा बल पाते हुए उसने कहा, भैया जी पैसे आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। उसकी बात सुनकर भैया जी ने कहा, तेरी इस बात में तो दम है छोटे, पर तेरी भाभी क्या किसी से कम है? अरे अपनी देवरानी के लिए महीने भर के अगड़म झगड़म के संग उसकी सहेलियों के लिए बहुत सारी ताजी तरकारियां भरवा दी हैं बोरे में। ये बात सुनकर हथियार से डालते हुए शैलेश बोला, ठीक है भैया जी, कल मिलते हैं। फ़ोन कटने के बाद अपने माथे पर आई पसीनों की बूंदों को तो उसने झटक दिया, मगर सारे रास्ते भावी द्वंद्व की चुभन सी दिल में महसूस करता हुआ वो घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी उसको देखते ही बोली, अरे पापा
आप तो आ भी गए, मम्मा तो अभी तक सोई हुई है। मुन्नी की बात सुनकर उसने घड़ी की ओर देखा। 5 बजने वाले थे। दिमाग में एक आइडिया आते ही वो रसोई घर की ओर चल दिया। शैल की अदरक मसाला चाय की तलब वो बखूबी जानता था। रसोई में जाकर अदरक कूट कूट कर अपना दिल हल्का करते हुए उसने 2 कप चाय और मुन्नी के लिए चॉकलेट वाला दूध बनाया। चाय के कप और दूध का ग्लास ट्रे में रख ही रहा था कि रसोई में रखा नटखट नींबू का भुजिया का पैकेट उसे देख मुस्कुराने लगा। थोड़ी सी भुजिया को भी एक बाउल में रख मुन्नी को आवाज लगाते हुए वो बेडरूम की ओर चल दिया। कमरे में जाकर उसने स्विच ऑन किया। ट्यूबलाइट जलते ही शैल की आंखें खुल गईं। अदरक मसाला चाय की सूंघ सूंघते ही उसके होठों पर मादक सी मुस्कान तैरने लगी। वो भी उत्साहित सा हो आगे बढ़ा और बेड के समीप रखी टेबल पर उसने ट्रे रख दी। मुन्नी के हाथ में दूध का ग्लास थमाया और शैल की ओर उसने चाय का कप बढ़ाया। शैल को गर्मा गर्म चाय पीने की आदत थी। एक घूंट भरते ही अपनी आंखों को विस्तार देते हुए वो बोली, क्या बात है, आज तो चाय बहुत अच्छी बनाई है। मौके पर चौका लगाते हुए उसने भी भैया जी के आने की सूचना उसको दी। ये बात सुनते ही चाय से भी चौगनी गति से खौलती आंखों से उसने शैलेश की ओर देखा। शैलेश की बात सुन मुन्नी अपना ग्लास मेज पर रख सुर ताल लय के संग नृत्यात्मक कदम ताल करते हुए गुनगुनाने लगी, हो ताऊजी आने वाले हैं, ताऊजी आने वाले हैं। उसकी मस्ती को देख अपने नैन बाणों की दिशा शैल ने मुन्नी की ओर कर दी। मुन्नी की मस्ती पर कोई असर न होते देख उसने जिव्यास्त्र का सहारा लेते हुए कहा, ध्यान से सुन ले, 6 बजे के बाद 1 मिनट भी खेलने के लिए नहीं मिलेगा। माँ की बात सुन खेल प्रेमी मुन्नी दूध पीने लगी। शैलेश की ओर देखती हुई बोली, देखा भैया जी के आने की खबर सुनते ही कैसे बावली सी हो गई है। अरे जब भी वो आते हैं पागल सी बनी उनके आगे पीछे हरदम घूमती रहती है। वो भी तो कम नहीं है, इसे चिपकाए चिपकाए घूमते रहेंगे। जानते हो जमाना कितना खराब है। जब तक भैया जी घर पर रहते हैं मुझे तो हर पल मुन्नी की चिंता सताती रहती है। माँ की बात सुन गटागट दूध गटकती मुन्नी चिल्लाई, ओ मम्मा प्लीज, ताऊजी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलो। वैसे भी बैड टच गुड टच का डिफरेंस जानती हूँ मैं। पता है पापा से भी ज्यादा प्यार से रखते हैं ताऊजी मुझे। शैलेश ने सोचा कि कहीं बात और न बढ़ जाए। उसने मुन्नी से कहा, जा बेटी खेलने के लिए तैयार हो जा। मुन्नी के कमरे से बाहर निकलते ही शैल अपनी भड़ास शैलेश पर निकालते हुए बोली, देखा बिकटी भर की लड़की को। अरे मेरी मम्मी सच कहती है भैया जी जादू टोना जानते हैं। जभी तो देखो गांव में कुनबे में
घर में हर किसी की जुबान के बही खाते के हर पर्चे पर भैया जी का खाता, भैया जी की चर्चा, मानो भैया जी नहीं हो गए, हमारे घर के सरदार हो गए। ये बात सुनते ही शैलेश को तेज आया और वो बोला, हाँ तुमने सही कहा, भैया जी ही हमारे घर के सरदार हैं। फिर व्यंग से बोला, जानती है सरदार कौन होता है? अरे सरदार वो होता है जो असरदार होता है। फिर लंबी सी सांस भरते हुए बोला, जो खाल गुलेल हमारे घर पर चली थी उससे हमारे घरौंदे का तिनका तिनका बिखर जाता और हम आकाश में घूमने वाले बेपानी के बादल जैसे रह जाते अगर भैया जी ना होते। पिताजी की मृत्यु के बाद भैया जी जो हमेशा क्लास में अव्वल रहते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ खेती बाड़ी संभाली। हम छोटों को केवल पढ़ाया लिखाया ही नहीं बल्कि हर पल हमारा हौसला बढ़ाया। शैलेश की बात सुनते ही कान पर हाथ रखते हुए शैल व्यंग से बोली, भैया जी पुराण सुनते सुनते मेरे तो कान ही पक गए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें मना करना था कि वो ना आए। शैलेश बोला, पूरी बात तो सुनो। मैं भैया जी से मना कर ही रहा था कि उन्होंने कहा कि पैसे, बात को बीच में ही लपकते शैल चिल्लाई, अरे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कह देते ना। शैलेश को गुस्सा आ गया और बोला, बीच में बात काटने की तुम्हारी आदत न जाने कब जाएगी, पूरी बात तो सुनो। भैया जी ने बताया कि जिसके सहारे पूरी सोसाइटी में तुम्हारी यश पताका फहराती है ना, तुम्हारी सहेलियों के लिए बहुत सारी ताजी तरकारियां बोरों में भरवा दी हैं। यश पान की चाहत में शैल नरम पड़ते हुए बोली, ठीक है इस बार तो आने दो, पर हाँ याद रखना अगली बार के लिए कह जरूर देना। फिर गर्दन झटकते हुए बोली, अगर तुमने न कहा तो मैं कह दूंगी। शैल की जिद को शैलेश जानता था। वो चिल्लाते हुए बोला, अरे कैसी सी हो गई है तो शहर में आकर, गांव में जो भाईचारा तेरे दिल में था वो कहाँ चला गया? शैलेश की बात सुनकर उससे भी दुगनी जोर से चिल्लाती हुई शैल बोली, कान खोलकर सुन लो कि जो मैंने भाईचारा गांव में देखा था, जिसे अपने दिल में लाई थी, उसे मैंने जलाकर राख कर दिया है। माँ की तेज आवाज सुनकर एक पाँव में जूता पहने और एक जूता हाथ में लिए मुन्नी दौड़ती हुई आई और बोली, पापा पापा जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालो और ताऊ जी से कहो कि गांव से मम्मी के लिए थोड़ा सा भाईचारा भी लेते आए। धन्यवाद।